हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, अपनी भाषा को निखारने के लिए संक्षिप्त व सुसंगठित वाक्यों की रचना हम करते हैं। इसके लिए हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कहना या लिखना चाहते हैं। अतः इस कला को जानना बहुत आवश्यक है। कोई सूचना देने अथवा बड़े बड़े अंशों को संक्षिप्त करने में ऐसे शब्दों की आवश्यकता पड़ती है जो शब्द समूहों का संपूर्ण अर्थ संप्रेषित यानी व्यक्त करने में संक्षिप्त यानी व्यक्त करने में सक्षम हो। ये शब्द किसी भी वाक्य या वाक्यांश का अर्थ देने में सक्षम होते हैं। जैसे यदि हम कहें कि बुरा आचरण करने वाले का हमेशा अपमान होता है, इसकी जगह हम कह सकते हैं दुराचारी का हमेशा अपमान होता है। तो कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं उनकी भाषा पर। ठीक है, तो चलिए पहला है जो मरता ना हो, उसे कहते हैं अमर। जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ। जो काम कठिन हो, दुष्कर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक। सदा रहने वाला, शाश्वत। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो उपकार को मानता है, कृतज्ञ। जो उपकार को ना माने, कृतघ्न। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजातशत्रु। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। जिसका आकार ना हो, निराकार। जिसका आकार हो, साकार। जहां जाने में कठिनाई हो, दुर्गम। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय। जो पृथ्वी पर रहता हो, थलचर। जो बहुत अधिक खर्च करता हो, अपव्ययी। जो जल में रहता हो, जलचर। सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदृष्टि। जो नभ में उड़ता हो, नभचर। जो वन में घूमता हो, वनचर। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। जिसका पति मर गया हो, विधवा। जो काम सरल हो, सुगम। व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण। जो इस लोक की बात हो, अलौकिक। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जिसका आचरण अच्छा ना हो, दुराचारी। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। जिसके नीचे रेखा हो, रेखांकित। जो बिना वेतन का काम करे, अवैतनिक। मांस खाने वाला, मांसाहारी। मांस ना खाने वाला, शाकाहारी। जो गिना ना जा सके, अनगिनत। जो जन से अंधा हो, जन्मांध। जो परिचित ना हो, अपरिचित। ऊपर कहा हुआ, उपरोक्त। विष्णु का भक्त, वैष्णव। शिव का भक्त, शैव। अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडज। जिसमें रस ना हो, नीरस। जो कह ना सके, अकथनीय। जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय। जो क्षमा करने योग्य हो, अक्षम्य। परीक्षा लेने वाला, परीक्षक। परीक्षा देने वाला, परीक्षार्थी। जो सबसे आगे रहे, अग्रणी। जिसे टाला ना जा सके, अटल। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण। जिसका भाग्य अच्छा ना हो, अभागा। जो पढ़ा लिखा ना हो, अशिक्षित। अचानक होने वाला, आकस्मिक। जो अपने ऊपर बीती हो, आप बीती। जो बात लोगों से सुनी गई हो, किन्वंती। क्षमा मांगने वाला, क्षमा प्रार्थी। विद्यार्थियों के रहने का भवन, छात्रावास। वह पहाड़ जिससे आग निकले, ज्वालामुखी। वन में लगने वाली आग, दावानल। दर्शन शास्त्र के ज्ञाता, दार्शनिक। जिसे समझना कठिन हो, दुर्भोग। जिसका कोई फल न मिले, निष्फल। विदेश में रहने वाला, प्रवासी। केवल फलों पर निर्वाह करने वाला, फलाहारी। सामान्य से अधिक मूल्य वाली वस्तु, बहुमूल्य। जहाँ केवल रेती रेत हो, मरुस्थल। अधिक बोलने वाला, वाचाल। 6 कोणों का वाला, षटकोण। आम जनता से संबंध रखने वाला, सार्वजनिक। स्वेच्छा से सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। हित चाहने वाला, हितैषी। आइए इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जान लें। जिस शब्द का प्रयोग किसी वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। ये शब्द किसी भी वाक्य या वाक्यांश का अर्थ देने में सक्षम होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने कितने सारे पढ़े हैं। आप भी इन्हें याद करने का अभ्यास कीजिए और इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।